लेकिन अब बात करेंगे उस अपडेट की जो हमसे आपसे जुड़ी है, या यूं कहे सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी, उनकी पेंशन से जुड़ी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये एक नया वर्ड है, जहां अब इसी वर्ड पर सियासत भी शुरू है। यूपीएस को मंजूरी, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेर लिया, ये खबर आ चुकी है। देखिए, एनपीएस के बाद यूपीएस का जुमला जेएमएम कह रहे हैं, ओपीएस दीजिए, बाकी सब ढकोसला है, जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है। विपक्ष लगातार ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसे कहते हैं, उसका दबाव बनाए हुए है। आरजेडी भी साथ जो देते हैं वो भी कह रहे हैं कि ओपीएस का दबाव बनाए। इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो ओपीएस की मांग सही ये साबित हो गया है। देखिए, इस नए यूपीएस को लेकर के ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करने वाले लोग कह रहे हैं कि देखिए, ये कुछ मिला के वैसी ही सारी उस मांग को जरूरी समझा गया ओपीएस को, इसीलिए यूपीएस लेके आए हैं। और 4 राज्यों में चुनाव के चलते यूपीएस का ऐलान हुआ है। तो अब इस पूरे स्कीम को लेकर के पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट होगा, क्योंकि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यूपीएस का आना, इसकी डिटेल्स तक आप जब तक जाएंगे उससे पहले ही आपको बताएं कि तमाम विपक्षी पार्टियों का क्या क्या कहना है इस नए स्कीम को लेकर के। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस करने के लिए या फिर उसकी जरूरत को समझते हुए यूपीएस लाया गया। ओपीएस की मांग सही है ये साबित हो गई, शिवसेना कह रही है। हमने ओपीएस की मांग की थी और देखिए, इसी मांग को समझ करके यूपीएस ला दिया। तो अपनी बात को सही बताने वाली सियासत शुरू हो चुकी है विपक्षी दलों से। जैसे ही यूपीएस को मंजूरी मिली, देखिए किस तरीके के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। एनपीएस के बाद यूपीएस जुमला है। देखिए, तमाम विपक्षी दल, राष्ट्रीय जनता दल सहित इंडिया गठबंधन के सभी नेता चाहते थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए, और इसके लिए लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के दबाव का ही नतीजा है कि कल केंद्र की सरकार ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। सरकार पहले पेंशन स्कीम को बंद की। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में 10 वर्षों से है। 10 वर्षों से पूरी तरह से एनपीएस के नाम पर पेंशन को बंद करने का कार्य किया गया था। केंद्र की सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर ये तो सिद्ध कर दिया कि विपक्ष की जो मांग उठ रही थी पिछले कई महीनों से कि आपको एक पेंशन योजना लानी पड़ेगी, तो लानी पड़ेगी। अब इस बार केंद्र में बीजेपी की सरकार ने केवल 240 सीट जीती हैं, तो इनको समझ में आ गया कि भैया 23 लाख केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक स्कीम लानी पड़ेगी। जब देश में चुनाव चल रहे हों तब आप कोई योजना ला रहे हैं, भले वो हमारे बेहतरी के लिए योजनाएं हैं, बट आप पहले भी तो ला सकते थे। आपके पास समय था। जब कोड ऑफ कंडक्ट राज्यों में लग गया, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोग केंद्र सरकार की नौकरियों में नहीं है? लेकिन आपकी चालाकियों से आप बात नहीं आती। तो पहले एक स्कीम की मांग आ गई तो इस समय पर क्यों आई, अब इस पर सवाल हो रहा है। टाइमिंग को लेकर सवाल किया जा रहा है। तो वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात कर ले, सरकार की बात कर ले, तो यूपीएस के टर्म्स को समझाने की कोशिश की जा रही है, उसके फायदों को गिनवाया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, 50% अश्योर्ड पेंशन। ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स। सेकेंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था। इसीलिए अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। पांचवा
पिलर है लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी। हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली इमोल्यूमेंट्स विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें तो उसको 6 महीने की इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। तो देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के देश में कई सालों तक आंदोलन चलाने वाले ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ने यूपीएस का समर्थन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि कई सालों तक ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आंदोलन करते रहे हैं। शिव गोपाल जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई है, किस हद तक संतुष्ट हैं इससे? देखिए, ये जो सरकार ने कल फैसला लिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने का, तो वो एक तरीके से हमारी जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के स्टाफ साइड के लोग हैं उनसे काफ़ी लंबे समय तक डिस्कशन के बाद ही किया है। अभी सरकार ने जो हमारी मूल मांग थी कि हम आपको सैलरी का 50% जो है वो पेंशन देंगे और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये डिफाइंड पेंशन सिस्टम ही हो गया है और इसमें और ओपीएस में कोई फ़र्क नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सरकार ने हमारी मांग को करीब करीब पूरे तौर पर मान लिया है। एक और, तो ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम से क्या कुछ अलग है? देखिए, अलग की जहाँ तक बात है वो ये ओल्ड पेंशन स्कीम से इस मामले में अलग है कि ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। इसमें सरकार जो है उसने आज की तारीख में 18.5% सरकार का रहेगा एश्योर्ड पेंशन देने की वजह से, और 10% जो है वो एम्प्लॉय का कटेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि जो लाभ हैं पुरानी पेंशन के, वो करीब करीब सारे उन्होंने इसके अंदर समाहित करने का काम कर दिया है। बस ये तो एक स्वप्न ही था कि सरकार जो है वो हमारे बारे में सोचेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया, उन्होंने बुलाया, बातचीत की और जो है वो कुछ इसको और इम्प्रूव कराने का काम किया। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री के डायरेक्ट इंटरवेंशन से ही ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो अमल में लाई गई। मुझे तो ये लगता है कि उनके सीधे इंटरवेंशन से ही ये संभव हो पाया, अदरवाइज ना तो कमेटी बनती और ना ही ये इसका कोई सलूशन हो सकता था। इतने सालों से जो आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आप और बाकी संगठन जो है वो आंदोलन चला रहे थे, तो क्या अब यूपीएस के आने से ये मान लिया जाए कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो आंदोलन है वो अब ख़त्म हो जाएगा, आप संतुष्ट होंगे? मुझे तो पूरा यकीन है, क्योंकि हम लोग जिन लोगों ने इस इशू को नेगोशिएट किया है वो बहुत व्यापक उनका जो है वो देश में कर्मचारियों के ऊपर प्रभाव है। रेलवे उनमें से एक है, लेकिन तमाम दूसरे कन्फेडरेशन के लोग हैं, ऑडिट एंड अकाउंट्स के लोग हैं, इनकम टैक्स के लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वो बहुत खुशी की लहर है उनके अंदर। और चूँकि लाभ करीब करीब वही मिल गए हैं और भविष्य में भी गुंजाइश रखी गई है कि जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम इसमें सुधार भी करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई इसमें संघर्ष की बात या कोई बात आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम लोग चाहते थे थोड़ा सा उससे आगे बढ़कर के ही सरकार ने इसमें सहयोग करने का काम किया है।